तो यह वीडियो आप में से कई एस्पिरेंट की ज़िंदगी बदल सकता है। आज का दिन, आज का वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इस साल सरकारी नौकरी, वो भी बैंक के अंदर, आप पा सकते हैं? क्या इस साल आपके नाम के आगे, आपके घर के बाहर नेम प्लेट पे बैंक अधिकारी लिखा जा सकता है? तो आईबीपीएस पीओ वैकेंसी लेकर गया है। 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। कैसे भरनी है, कौन से बैंक की प्रेफरेंस पहले भरनी है, कौन से बैंक को लास्ट में भरना है, लोकेशन अगर आपको अच्छी चाहिए तो क्या करना होगा, अच्छा बैंक अपने को कैसे चुनना होगा, ये सब कुछ इस वीडियो के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इस वीडियो में पूरा पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। एक रिमोट हुआ करता था ना भैया इसका, कोई बात नहीं। चलो तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे मोटी बात सैलरी। देखिए, ये मैंने एक बच्चे की सैलरी स्लिप मंगाई है। अब आप देख सकते हैं इसकी जो पहले मंथ की सैलरी आई है वो ग्रॉस सैलरी है, और ये बहुत मिड टाउन में पोस्टेड है, बहुत मिड टाउन में। 79,000, ऑलमोस्ट 80,000 दिस मंथ। और जो नेक्स्ट इसकी सैलरी क्रेडिट हुई, कहाँ गया नेक्स्ट वाला, ये रहा। नेक्स्ट सैलरी जो इसके पास आई वो आई 84,000। तो यूज है, यूज मतलब इतने पैसे भाई आप अजमेर में तो पूरे नहीं कर सकते। और ये मैं अजमेर जैसे ही मिड टाउन की बात कर रहा हूँ। और अगर जयपुर जाते हैं तो यही सैलरी 15-20 हज़ार और ज़्यादा हो जाती है। बॉम्बे जाते हैं तो यही सैलरी और 20-25 हज़ार रुपये बढ़ जाती है। एक ऐसे ही बच्चा अभी असिस्टेंट मैनेजर यानी वही पीओ लगा है रीजनल रूरल बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक में, हाल ही में लगा है। आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग डेट नहीं लिखी हुई इसमें, कोई बात नहीं। देखिए, ये क्रॉस सैलरी फर्स्ट मंथ, तो 80,000 नौकरी मिलना मतलब बेहद आसान है। तो 10 लाख रुपए लगभग साल के। तो ये है बैंक पीओ। वीडियो में बने रहें, पूरी पूरी जानकारी लें। अच्छा, एक विद्यार्थी ने मुझे त्रियेश ने बोला था कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिया है, अब फॉर्म भरे बाद में मैं क्या करूँ, मेरी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत होगी। तो देखो तो दो बातें, ये यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग आपने UNIOVER लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइपिंग एरर है, इसे टाइपो भी बोलते हैं। इंग्लिश में आपके तो बैंक एग्जाम में आ भी रखा है, टाइपो मीन्स टाइपिंग एरर का शॉर्ट वर्ड है टाइपो। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, और आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए, आप नोटिफिकेशन हर बार पूरा पूरा पढ़ा करें। जैसे ये नोटिफिकेशन मैंने खोल दिया, और नोटिफिकेशन में काफी सारी बातें लिखी हुई है। आप देखें तो ये लिखा है फॉर 2 days आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे इसके 21 जुलाई को। उसके बाद आपको 2 दिन दिए जाएंगे, आप अपने फॉर्म में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि इतनी बड़ी एडिटिंग नहीं है, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलिए बैक टू द वर्क। तो ये मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी है। अब आते हैं भाई इस बात पर कि फुल साइज कैसे बताएंगे, ले लेगा अभी। देखिए, जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो ये सारे के सारे हैं। हालांकि इस बार कुछ बैंकों ने अपनी वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं करी है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, डिस्क्लोज नहीं करी है। वैकेंसीज तो है पर अभी तक रिपोर्ट नहीं करी है, तो आगे चल के बढ़ सकती है। सारे के सारे बिग किंग साइज बैंक्स हैं, है ना, जो भारत की इकोनॉमी को बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इतने बुरे हाल के अंदर भी। देखिए, वैकेंसीज है कुल मिला के 6,715। एनआर, एनआर मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीन बैंकों में इस साल वैकेंसीज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी ना हो, या इंडियन बैंक में या यूको बैंक में वैकेंसी ना हो? मतलब मुझे तो बड़ी मुश्किल सी बात लगती है ये। तो ऐसा तो होना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अब आप इस बात को समझें, ये बेयर मिनिमम वैकेंसीज है, और इन्हें टेंटेटिव वैकेंसीज भी कहा जाता है। मतलब वैकेंसीज इनसे ज़्यादा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, जो मैंने पिछले 10-12 सालों में कभी नहीं देखा वैकेंसी घटते हुए। और इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करा, लेकिन आगे चल के अपनी वैकेंसी रिपोर्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट वैकेंसी लेकर आए बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर कैनरा बैंक, उसी ऑर्डर में इन्होंने इसको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जब मूव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरली पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक में आती है। इस साल नहीं आई है वो अलग बात है। बीओबी इस बार हाईएस्ट वैकेंसी लेकर के आया है। वापस देखिए बीओबी कितनी वैकेंसी लेकर आया हमारे पास। अरे बाप रे बाप, बहुत पीछे चले गए। बीओबी लाया है 1900 वैकेंसी, कैनरा बैंक लाया है 1500 वैकेंसी, और फिर पीएनबी लाया है केवल इस बार 504 वैकेंसी। इसका मतलब है कि पीएनबी इस बार क्लरिकल कैडर में ज्यादा वैकेंसी लेकर आएगा। देखिए, वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेफरेंस बढ़ना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे ऊपर रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सबसे नीचे रखना है, और ये इस ऑर्डर में आपको भरना है। लेकिन ध्यान रखना है, केवल वर्क कल्चर नहीं देखना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फिर पोस्टिंग ऑलमोस्ट आपको महाराष्ट्र में ही मिलने वाली है, तो इस बात का आपको बहुत बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट, पोस्टिंग पैटर्न को देखिए तो अगेन
बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये लोकेशन वाइज हो गया, आप ऐसा समझ सकते हैं। लैंग्वेज फैक्टर को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, मतलब इन सब बातों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। तो जनरली आप देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ आपको ऑलमोस्ट पंजाब या राजस्थान बॉर्डर पर मिल जाएगी पोस्टिंग, और इंडियन बैंक साउथ में मिलने के चांसेस हैं। यूको राजस्थान में मिल जाता है, यूनियन राजस्थान में मिल जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिल जाता है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में कुछ एक बच्चे साउथ में भेजे जाते हैं। महाराष्ट्र में इसकी ज़्यादा वैकेंसीज होती है, और ये सब भी नॉर्दर्न इंडिया के बैंक से। लैंग्वेज का जो फैक्टर है वो इंडियन बैंक के साथ, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप जानते हैं मराठी लोगों का सिस्टम क्या है कि हम तो मराठी हैं, मराठी को ही रहने देंगे, मराठी को ही काम करने देंगे, वो एक फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। ट्रांसफर प्रमोशन आपको देखना है तो वो भी मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप मेरा लास्ट ईयर वाला वीडियो भी देखेंगे तो वो लगभग वही सी बात है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, देखिए कोई भी बैंक हो, प्रमोशन तो फिक्स है ना, हर 3 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हर 3 साल में लगभग लगभग सैलरी आपकी 20% एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा शब्द काम ले रहा हूँ, मतलब जो इंक्रीमेंट हर साल लगता है 5 से 7% वो तो लगता ही लगता है, फिर ये पैसे आपके और बढ़ जाते हैं। हाँ, नेशनलाइज बैंक, उनके हेडक्वार्टर्स लेटेस्ट है ना, मैं आपको एक ट्रिक से समझा देता हूँ, क्योंकि अभी जब मेंस का एग्जाम दोगे ये सब चीज़ें काम भी आएगी। और मेंस के एग्जाम से मुझे याद आया, मैं इस ट्रिक को तो यहाँ रोक देता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था भाई कि अब आप इस बात को बहुत गहराई से समझें कि ये तो जेट वाला फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। जब भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी 21 जुलाई को, उसके बाद आपको मिलेंगे। इसके बाद मुझे जाना है पेज नंबर 5 पर, जो देखिए काफ़ी काफ़ी लंबा चौड़ा ये इन्होंने अपने को दिया है नोटिफिकेशन। तो हम पूरे नोटिफिकेशन को तो पढ़ के क्या ही करेंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं खास खास चीज़ें हम इसमें समझ लेंगे। देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो सैलरी वाला पार्ट, क्योंकि आप भी पैसे के लिए ही गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, वरना फ्री में तो कौन काम करेगा। ये इनका बेसिक है लगभग 50,000 रुपये। इसके ऊपर डीए मिलना, एचआरए मिलना वगैरह वगैरह, और 20 साल की सब जानते हैं पे स्केल होती है, लास्ट में जाते जाते सैलरी हो जाएगी। तो अगर आप सरकार वेजेस रिवीजन नहीं भी करती है तो 20 साल बाद में आपके पास लगभग हर महीने 2 से 2.25 लाख रुपए खाते में आते होंगे। इतनी बढ़िया नौकरी है। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो हमारे को पता होना चाहिए इस बार का, पेज नंबर 10 पर। जी, पेज नंबर 10 पे क्या इम्पोर्टेंट बात थी भैया? नहीं, इसमें तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं दिख रही मेरे 8, 9, 10। ओके, यहाँ होगी। यस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बहुत ध्यान रखना। मैं काफ़ी लंबे समय से बता रहा हूँ कि एमडीएस समय पर एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, 3 साल की डिग्री को 4, 4.5, 5 साल में करा रहा है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्टिल अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर जो इस बार अपीयर हो चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनकी मार्कशीट में या तो 21 जुलाई 2026 डेट लिखी होनी चाहिए, या फिर इससे पहले की डेट लिखी होनी चाहिए। मैं केवल नोटिफिकेशन में वही चेंजेस बता रहा हूँ जो मेजर चेंजेस हुए हैं, है ना। अदरवाइज मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको समझाकर बोर नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पेज नंबर 15 पे होना चाहिए। यस, देखिए बड़ा बड़ा जो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो हुआ है इन मार्क्स को लेकर के। ये जो मार्क्स थे पहले 35 हुआ करते थे, अब क्वांट के मार्क्स थोड़े कम कर दिए गए, रीजनिंग के मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए गए, और कुछ भी जानकारी नहीं दी है कि जो 5 मार्क्स रीजनिंग में बढ़ाए गए हैं वो क्या कोई 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आएंगे, या फिर सब के सब, या फिर रूटीन में ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये एक मेजर चेंज है। एसबीआई पीओ थोड़ा अलग चलता है, वो 30 क्वेश्चन ही मैथ रीजनिंग के देता है और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के देता है, टाइम इक्वल देता है। तो एक ही मेजर चेंज प्री एग्जाम में अपने को देखने को मिलने वाला है। इससे उन बच्चों को बहुत फायदा होगा जिनकी मैथ थोड़ी वीक लेकिन रीजनिंग सुपर स्ट्रांग है, क्योंकि रीजनिंग में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, आते हैं नोटिफिकेशन के लास्ट और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। नहीं, मेंस में भी इस बार चेंज हुआ है। यस, मेंस मेंस हम आपको बताना भूल गए। देखो मेंस में ना आप देखिए 60 मार्क्स का केवल करंट अफेयर जनरल बैंकिंग पूछा जाएगा। बट इस पे अगर आप कमांड कर रहे हो, जो कि हमारे पास बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चल रही है, आलोक सर पढ़ा रहे हैं जो कि एक्स बैंकर है, हाल ही में उन्हें 12-13 साल सर्विस करके बैंक की नौकरी से इस्तीफा अपना दिया है और अब एक्स बैंकर की कैटेगरी में अगर काफ़ी इनफ आपको टाइम दिया जाता है
तो ये एक मेजर चेंज हुआ है। दूसरा मेजर चेंज हुआ, इंग्लिश के मार्क्स बहुत कम कर दिए गए, 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स कर दिए गए। तो अब ये खुशखबरी उनके लिए है जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कट ऑफ निकालना उनके लिए आसान हो गया। वैसे तो जो कट ऑफ जाती है वो जाएगी जाएगी, 3 नंबर 4 नंबर इंग्लिश की कट ऑफ 40 में से जाया करती थी, अब 2 नंबर 2.25 नंबर जाया करेगी, आधे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज आने वाला है। रीजनिंग तो पहले भी 60 मार्क्स की थी, मैथ्स पहले भी 60 मार्क्स की थी, इसके 20 मार्क्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोटिफिकेशन में जो चेंज हुआ है वो मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। पेज नंबर 36 यहाँ पर आना चाहिए। यस, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेन मैं आपको इलाबोरेट कर रहा हूँ। एनआर मीन्स नॉट रिपोर्टेड, इसका बाकी और कुछ लेन देना नहीं होता है कि वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं। अगर नहीं होती तो यहाँ पर 0 लिखा होता। चलिए आते हैं हेडक्वार्टर की ट्रिक पर। बहुत सिंपल है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी कि पंजाब के सबसे नियरेस्ट जो स्टेट है वो है दिल्ली। तो जहां पर भी पंजाब का नाम आपको दिख जाता है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है या पंजाब एंड सिंध बैंक है, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हम जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, तो ऑफ इंडिया जहां आ रहा है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो बस इनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में, ध्यान रखें। अब इंडियन जहाँ लिखा आता है, तो इंडियन वैसे भी आप जानते हो साउथ इंडियन कहते हैं ना, साउथ इंडियन। और आप साउथ इंडियन मूवीज अभी काफी फेमस भी है, काफी पॉपुलर भी है। तो साउथ इंडियन जब हम कह रहे हैं तो अधिकतर इंडियन, मेरे को भी मिला लो, तो हम वो वाले लोअर्स पहनते हैं जिनमें चेन नहीं होती है, चेन नहीं, चेन नहीं, चेन नहीं। जैसे मैंने भी जो पहन रखा है, इवन धोती पहन रखी है, इसमें कोई चेन नहीं। तो धोती पहनता हूँ, पजामा पहनता हूँ, उनमें चेन नहीं होती है। कई बार मैं लुंगी भी पहन लेता हूँ। तो मेजोरिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो चेन नहीं है वो वाली पतलूने पहना करते हैं, तो उससे ध्यान रखना इंडियन जा जाएगा। अब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा, तो राइमिंग ही सेट हो रही है। बॉम, BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, पुणे पुणे, तो बाम बाम, मतलब पुणे जाओगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको ओवर पॉल्यूटेड, ओवर पॉपुलेटेड शहर है, तो वहां पर आपको बाम की जरूरत पड़ेगी, सर आपका फटने लगेगा। कैन और बैन वैसे ही राइमिंग सेट हो रही है, बेंगलुरु है ना, और ये कैन। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेंगलोर में जो रहता है भाई वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ही और शी कैन डू एनीथिंग, तो कैनरा बैंक बेंगलुरु से। और किसी को भी अगर आपको कॉल करना है तो सबसे पहले तो खुद को कॉल करके देखो, यू को कॉल करना मतलब खुद को कॉल करना, खुद को कॉल करना मतलब यूको बैंक, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। आप ये सब ट्रिक चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, पंजाब दिल्ली के पास में, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब ट्रिक मैंने आपको यहाँ समझा दी। प्रोबेशन पीरियड सबसे कम बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। मेरे अकॉर्डिंग अच्छा, ये कट ऑफ वाली बात भी करें तो देखिए, इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं समझता हूँ 15-30% वैकेंसी बढ़ गई, समझिए कि इस बार 42 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ 4 जुलाई 2026 को, मार्क कर लीजिए, जब प्री का रिजल्ट आएगा ये वाला वीडियो वापस खोल के देखना, आपको कट ऑफ यहीं पर मिलेगी। तो वैकेंसी हम देख रहे हैं कि 2015 में बहुत ज़्यादा थी, पर कट ऑफ इससे भी ज़्यादा थी। कारण है कि बैंक ने अपने एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है, क्वेश्चन थोड़े टफर हो गए हैं। अदरवाइज यहाँ 52 नंबर लाना ज़्यादा आसान था, बजाय आज 42 या 46 नंबर लाने के। और ये रिसेंटली हमारे यहाँ से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड है। मोनिका की तो मैं क्या बात करूँ, ये बच्ची तो बहुत ही अच्छी थी, अब तो आर्यस सेलेक्टेड हो गई है। यशोदा हाल ही में नौकरी लगी है। ये सब के सब जो रिसेंटली सेलेक्ट हुआ है, इन्हीं की मैंने आपको एडवाइजरी यहाँ पर जारी करी है। तो अब मैं समझता हूँ, अगर आपका कोई भी और डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, मैं जरूर से उस पर रिप्लाई करूँगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और खूब मन लगा के पढ़ें, जीदारी से पढ़ें, और बस पढ़ के सरकारी नौकरी आप जरूर से हासिल कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।